अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नया सरकारी निरखनामा आ गया है और सरकारी निरखनामे के मुताबिक रोटी का जो सरकारी रेट है, सादी रोटी का जो सरकारी रेट है वो 13 रुपये मुकर्रर किया गया है। नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। चावल की जो कीमत है वो 230 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर मुकर्रर की गई है। दालें 25 रुपये से लेकर 60 रुपये तक यहाँ पर सस्ती हैं। मटन की सरकारी कीमत 1500 रुपये है, जबकि बीफ की जो सरकारी कीमत है वो यहाँ पर 700 रुपये है। ये ज़िला इंतज़ामिया ने जो है ये नया सरकारी निरखनामा यहाँ पर जारी किया है। वैसे तो अभी हालिया दिनों में महंगाई की एक लहर है जो कि यहाँ पर आई हुई है, लेकिन आज के प्रोग्राम में ये सवाल ये करना है कि क्या मार्केट में इस टाइम इस सरकारी निरखनामे के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं, बिक रही हैं। सारे मामले पर हमारी आवाम क्या कहती है, उनकी क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आवाम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोटी की सरकारी कीमत बताती है 13 रुपये है, सादी रोटी की। आप बताएं ये दालें, चावल, घी कुछ सस्ता आपको लग रहा है? सस्ता दालें राहत हो गई हैं। हाँ। बड़ा फर्क है, जब साढ़ा रहा है ना। हाँ। तो बड़ा फर्क डॉलर चला है, बड़ा फर्क पै गया। अच्छा, क्या आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? वो किला 260 रुपये दालें से किला 220 रुपये 200 रुपये दाल हो गई है, बड़ा फर्क पै गया। अच्छा। और घ्यो भी सस्ता हो गया है। अच्छा, तो ये किसका कमाल है? ये सागदार का। सागदार का कमाल है। अगर इतने ही सागदार साहब अगर इतनी कोई कमाल की शख्सियत है तो पहले क्यों ना आए? वो पहले पैसा लै गया नसिया जा रहे हैं। अच्छा, तो आ गया। अल्लाह खैर चला देखो और अल्लाह करेगा खैर, वो चले आ जाएगी आपसे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको भी ये लगता है कि अगर कीमतें नीचे आ रही हैं तो ये सागदार साहब का कमाल है? इसका ही कमाल है। अच्छा, उन्हीं का कमाल है। चले अंदर ज़रा चलते हैं कि एक दुकान है यहाँ पर ज़रा, और यहाँ पे जाके ज़रा पूछते हैं दालों की कीमतें, चावलों की कीमतें। थोक की ये दुकान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज एक नया सरकारी निरखनामा आया है और ये सरकारी निरखनामे में दावा ये किया गया है कि दालें जो हैं वो सस्ती हो रही हैं। आप बताएं क्या कितना फ़र्क पड़ा है दालों की कीमतों में, चावलों की कीमतों में? असल में ना छोटी बना दालों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, तकरीबन 500, 700 रुपये, हज़ार तक। और घी का रेट था 8000 रुपया। अच्छा, कौन से घी का? कराची घी का। अच्छा। अब उसका रेट है 5600, हत्ता के इससे भी नीचे की आवाज़ें सुन रहे हैं। 5400, अच्छा। 5300 तक भी आ सकता है। अच्छा। रेट बैग के जिन्होंने बोलते हैं पंजाबी बैग गेयर लग गया। अच्छा। उस हिसाब से कंट्रोल विच आ रही है। बैग गेयर किवें लग गया जे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗ ਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ को कंट्रोल नहीं हुई, वो आंदा गया है आशा थले आई जा रही है। अच्छा, तो अब आपको ये लगता है ये जो दालें हैं यहाँ पर, अब जैसे चने की दाल है, अच्छा काले चने हैं, ये बताइएगा ये चने की दाल का आज क्या रेट है यहाँ पर? दाल चना 210 किलो। ठीक है, और ये इसका पहले क्या रेट था? पहले ये जो रेट था सरकारी तो 230 था। हाँ। तो जितनी ये महंगी होगी तो दाल कम से कम ये 240-45 तक दाल गई है। अच्छा, लेकिन आज इसका जो और अगर सरकारी हम रेट है सस्ती दाल अगर हम उनसे जोड़ते थे तो हमें वो म्यारी नहीं मिलती थी। हाँ। क्योंकि हम कोशिश करते हैं हम सरकारी रेट के मुताबिक चलें। हाँ। हम उसके मुताबिक दालें बेचें, पर हमें वो म्यारी चीज़ नहीं मिलती थी। अब ये दाल देखिए चेक करें, बेहतरीन कलर साज है। लेकिन अब देखिए ना, अब ये चने दालों के ऊपर हम कह रहे हैं कंट्रोल हो गया है। बाकी जो चीज़ें हैं, मटन है, ये बीफ है, रोटी है, आपको लगता है ये जो चीज़ें हैं? रोटी महंगी, रोटी तो पहले ये 7 दूर है। हाँ जी। 10 की मिलती थी। हाँ। अब 12 की मिलती है। 15 की। और 15 की बात सुने कई जगहों पे 15 की भी मिल रही है। ठीक है, चले ठीक है। और आपको ये लगता है कि सारा कमाल है सागदार साहब का है? होता तो अल्लाह की ज़ात के अलावा करम नहीं हो सकता। हाँ। हमारा तो अल्लाह पे भरोसा है, हम मुसलमान हैं। बाकी ये भी इस वक्त वो बैठा है, उसके नसीब जाग गए हैं, वो बैठता गया है, आशा सस्ती हो गई है। चले, ये आपको लगता है सारे नसीबों की बातें हैं यहाँ पर। आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने परसों शो किया था, मैंने इधर आएगा सर, मैंने परसों शो किया था, मेरे प्रोग्राम में यही बात की थी कि अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो ये चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हो रही। लेकिन अभी मुझे भाई ने बताया है कि घी पे फ़र्क आया है, दालों पे फ़र्क आया है, नया सरकारी निरखनामा भी आया है। आपको लगता है कि ये जो सरकार की जो कीमतें हैं इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? नहीं, सरकार की कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मैंने वैसे अभी नया निरखनामा देखा तो नहीं है। हाँ। लेकिन अगर मैं पुराने की बात करूँ तो पुराने में सरकार कहती थी 220 रुपए की आप दाल बेचें। हाँ। पर केजी चने की दाल।
लेकिन जब हम इनसे खरीद कर लेकर जाते थे उसको हम अपनी प्राइस एडजस्ट करते थे कि कितने में बेचेंगे, तो वो 240 रुपये केजी निकलता था कि 240 रुपये केजी बेचेंगे। हाँ। तो अब अगर हम पुराने रेट पे आ जाएं तो अब इनके जो हैं वो बताते हैं कि ये, लेकिन अब इन्होंने जो यहाँ रेट बताया है चने की दाल का, वो कह रहे हैं 210 रुपए किलो ये चने की दाल दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब तो ये रेट ठीक है। हाँ। लेकिन अब नई लिस्ट जो गवर्नमेंट की आएगी तो वो इससे भी नीचे होगी। आपने आखिरी बार मटन कब लिया है, वैसे कोई आइडिया है आपको? बकरी का गोश्त लिया हुआ आपने? नहीं, गोश्त वगैरह का मुझे नहीं, हम तो सिर्फ जो है ना वो बकरा ईद पे ही खाते हैं। नहीं, या फिर जो गोश्त, मुर्गी का गोश्त। हाँ जी, बीफ वगैरह अगर आपने लिया हो, कोई अंदाजा हो आपको? नहीं, बीफ लेटेस्ट बीफ भी नहीं लिया। नहीं लिया? नहीं। वैसे सरकारी कीमत जो है मटन की, बकरे के गोश्त की, वो 1500 रुपए है। 1500 रुपए का आपको मिलता है गोश्त? नहीं, 1800 रुपए, 1800 से ऊपर ही होगा। 18 से नीचे नहीं है। और ये जो बीफ है वो 700 रुपए इसकी सरकारी कीमत है? बिल्कुल, सरकारी कीमत अगर 700 रुपए है तो वो हमें 800 साढ़े 800 रुपए का केजी मिलेगा। अगर हम उसे कहेंगे कि हड्डी नहीं डालनी तो फिर वो हमें 1000 रुपए का मिलेगा। लेकिन आपको लगता है चलो दालें वगैरह तो ये ठीक है, लेकिन दूध आप किस कीमत पे लेते हैं आप? दूध जो है वो 130 रुपए पर केजी लेते हैं, लेकिन पानी वाला होता है। पानी वाला होता है, ठीक है। चले, आप ये बात से एग्री करते हैं कि दूध है, दही है, जो सरकारी कीमतें हैं, अगर बिके, दही की जो सरकारी कीमत है वो 160 रुपए रख दी है। हाँ जी। दूध की सरकारी कीमत 135 रुपए किलो की है। हाँ जी। आपको लगता है ये ठीक किया है? आपको लगता है इससे जो है महंगाई में मजीद इजाफा होगा? नहीं बेटा, पता की है पुत, हाँ जी, पता की है, जेडी कोई चीज लैन जाओ ना दुध, हाँ जी, जो कहो ना भी दे दे 130 रुपये नहीं देंगे। नहीं देंगे। कितने देंगे ने? 140, हाँ, 135, 140 तो घट नहीं देंगे। हाँ। वो फिर वो भी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਦਾ ਆ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸਬੁਰਦ। हाँ। बस ये काम नहीं चीज़ां कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं। ये तो भी सरकारी जो आया है निर्खनामा, अब आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है सरकारी रेट के मुताबिक दस्तयाब हो सकती हैं? दालें, आटा, दाल, चावल, ये तो बेटा कोई कन्फर्म नहीं है कि अल्लाह पे मुतमिन हैं हम, सोने पे कर देंगे तो उनकी मेहरबानी, ना करेंगे तो फिर भी हम तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल कहते हैं कि दालों की कीमतें कम हुई हैं, चावल की कीमत मुकर्रर कर दी है, दूध 135 रुपये किलो सरकार ने कीमत नहीं मुकर्रर की है, दही 160 रुपये किलो ये नई कीमत सरकार ने मुकर्रर की है। आप बताएं, आपको सरकारी निर्खों के मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं, सामान मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है आपको? 150 किलो दही देते हैं। 150 रुपये किलो 160 गवर्नमेंट ने किया है, सारे 100 150 दही दे रहे हैं। आज से 160 पे देंगे, यहाँ रेट आया दुकानदारी करने वास्ते। हाँ। बाकी दालों का तो इन्हों का मेरा तलक ही कोई नहीं। हाँ। वो बच्चे आते ने, वो थले मेरी दुकान हैगी, वो पाइया अद्ध पाइया दाल लै जाते हैं। हाँ। बाकी घ्यो के ना रह तो है ना, अगो ये ना कर दो वक्री गल है। हाँ। लेकिन आपको ये लगता है कि कोई रियायत नालों रेट होया रेट होया है, लेकिन सानू वध होए ने फैन आटे दे। हाँ, आपका ये तंदूर है? हाँ जी। ये पूरे लाहौर में तंदूर की जो रोटी है, अच्छा सरकार ने रोटी का भी रेट दे दिया है? दिया है सरकार ने सादी रोटी का रेट दिया है 13 रुपए और नान का रेट दिया है 20 रुपए। आप बताएं, आपके लिए 13 रुपए की रोटी बेचना मुमकिन है? आपने 12 रुपए लिखी हुई लिखी है। नान कितने का लिखा? 20 रुपए का लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। और नहीं, लेकिन अब आप बताएं ना, अब तो सरकारी कीमत रोटी की 13 रुपए, तो अब आप 1 रुपए आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इलाका गरीब है। हाँ। इलाका गरीब। मेरा पौधा काम में अल्लाह वाले टेस्ट वाले है ने, जेडे फ्री खाना देते हैं। तुसी सुनिया होगा अल्लाह वाले, ठीक है, फ्री खाना देते हैं। ये मैं उन्हां दा नौकर हां। अच्छा, चल अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। हां, है मैं मालिक ही हां, लेकिन ये कि उन्हां दी खिदमत करी दी। चल अल्लाह ताला आपको और बरकत दे। लेकिन आपको लगता है कि अगर आटा महंगा मिलेगा आपको, आपके लिए रोटी बेचना, सस्ते दामों में बेचना मुश्किल तो हो जाएगा? बड़ी मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल हुई है। हाँ। बच्चों का रिज्क नहीं है, परसों मीटर ला के गैस का ला गया। अच्छा। पहले 30 साल पुराना मीटर लगा है। अच्छा। 30 साल पुराना मीटर लगा है, उन्होंने की काम किया, उदो किराएदार मीटर लवा लेंदा अपने नाम से।
वो 30 साल पुराना मीटर लगा, परसों आए ने मीटर ला के लै गए जिंदी प्रापर्टी उहदे ना होवे। क्यों? अच्छा, मैं उन्होंने कहा एक रात दे दिओ, तुहाडी मेहरबानी, सवेरे असीं करा देंगे। वो परसों ला के लै गए ने 3600 की 6600 की परसों गैस मच्छी है, 5000 की अज मच्छी अच्छा। है। ये केड़े घर जाएगा? मैं तो बच्चों का भी डिश खो के उन्होंने दी जाना, लेकिन बहरहाल जाती है। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या चीज़ मिल रही है सरकारी रेट के मुताबिक? सरकारी रेट के मुताबिक तो तकरीबन हमें कोई भी चीज़ नहीं मिली। जो आटा भी अगर हम बाज़ार से लेने के लिए जाते हैं ना, तो वो भी हमें जो रेट होता है उस रेट से तकरीबन 50 रुपये ज़्यादा के तोड़ा मिलता है। अगर हम 20 किलो वाला तोड़ा लेते हैं तो वो भी हमें तकरीबन 100 रुपये महंगा ही मिलता है। यानी कि रेट टू रेट बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमें सरकारी रेट के मुताबिक देते हैं। जैसे देखिए ना, अब रोटी की कीमत है, अब देखिए रोज़मर्रा की चीज़ों की अगर बात करें, रोटी है, दूध है, दही है, दालें हैं, घी है, चले मटन और बीफ की तो हम बात रहने देते हैं, वो तो किसी घर में पके सो पके। अब तो लोग मेहमानों के आने में भाई मेरे भाई अब बकरे का गोश्त नहीं पका सकते। दालों की बात करें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। हाँ, अब खुद ही देख लें, ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब आदमी का तो इतने कम पैसों में बहुत मुश्किल गुजारा। आपने आखिरी बार बकरे का गोश्त कब लिया है? अपने बकरा ईद पे खाया। बकरे ईद पे खाया था। और बीफ? वो भी मुझे तकरीबन हफ्ता 15 दिन हो गए खाया। 15 दिन हो गए। कितने का लिया था आपने? मैं तकरीबन 150 रुपये का लिया। 150 रुपये का? थोड़ा ही लिया? हाँ जी, गरीब आदमी क्या करेंगे, 150 में लेके बच्चों को खिला गुजारा कर लें। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। रोटी सरकारी तौर पर रोटी का रेट 13 रुपये है, नान का रेट 20 रुपये है। बिल्कुल है। सिर्फ ये एक अंकल एक अलग है कहानी इनकी, लेकिन पूरे लाहौर में सर का रोटी 15 रुपए की है और नान 25 रुपए का है। दालें आपके सामने है। ये भाई क्योंकि ये होलसेल की मार्केट है, तो यहाँ पर हम कह सकते चले यहाँ पर अगर थोड़ी कम हो कीमतें। ये बताएं, सरकारी निरखनामे के मुताबिक कोई चीज़ मिल रही है आपको? नहीं, कोई चीज़ नहीं मिल रही। कुछ तो मिल रहा होगा ना। दूध क्या लीटर लेते हैं आप? दूध में यहाँ 70 रुपये आधा किलो, 130 रुपये किलो। 130 रुपये किलो लेते हैं। और दही? दही 150 रुपये। हाँ, अब तो नए निरखनामे के मुताबिक सर ये कीमतें बढ़ गई हैं। अब दही अब आपको 160 रुपए सरकारी रेट है। हाँ। और दूध का सरकारी रेट 135 रुपए किलो है। हाँ, क्या करेंगे अब तो महंगाई मजीद बढ़ा दी। महंगाई और बढ़ गई है। हाँ, बहुत बढ़ गई है। हाँ। बस हमारा तो गुजारा नहीं हो रहा। मैं तो वैसे लुटार शुदा हूँ, तो हम कैसे करें? क्या करते थे आप? मैं स्टूडियो में काम करता था 45 साल। अच्छा। बारी स्टूडियो में। बारी स्टूडियो। ऑपरेटर भी था, शिफ्ट इंचार्ज भी था। अच्छा। तो वहाँ से मैं लुटा रहा हूँ, तो बस गुजारा कर रहा हूँ। बच्चियों की शादी करती, बाकी लुटाया हूँ, घर अपना है। लेकिन आपके लिए भी गुजारा करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ। मेरा अपना खर्चा पूरा नहीं होता। बच्चों को क्या खिलाऊं? सही। लेकिन आप ये कहते हैं कि अब आप बताए ना, ये 15 रुपए की अगर एक सादी रोटी है, हाँ, बिल्कुल। आपके बारे में आती है? नहीं आती। नहीं, बारे में कहाँ आती है? बारे में नहीं। 20 रुपए का नान भी नहीं बारे आता। 25 रुपए का। हाँ, 25 रुपए का नान। बहुत महंगा है। ये महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ज़रा उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक और करियाने की दुकान है, ज़रा यहाँ पर चल के बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अंडे वगैरह जो हैं, इसके ऊपर कोई यहाँ बात नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ पे जाके ज़रा बात करें। भाई से साइड पर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बताएं, नया सरकारी निरखनामा आज आया है, सरकार ने नई कीमतें मुकर्रर की हैं दालों की, चावल की। आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ रहा है, या आपको लगता है कि इससे नए सरकारी निरखनामे से महंगाई में थोड़ा मज़ीद इजाफा आप देख रहे हैं? फ़र्क पड़ रहा है इसका। फ़र्क पड़ रहा है। क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? महंगाई नीचे आ रही है। आ रही है जी। तो अभी आपके पास चावल का क्या रेट है? चावल हमारे पास मुख्तलिफ रेट वाले पड़ गए हैं। सॉरी? 200 रुपये किलो भी हैं, 220 भी हैं, 240 भी हैं। हाँ। मुख्तलिफ प्राइजेस वाले हैं। हाँ। लेकिन चूंकि ये दुकानें होलसेल की हैं, लेकिन आपको लगता है होलसेल में चले फ़र्क आ जाए, लेकिन रिटेल की जो छोटी जो दुकानें हैं उनमें कितना फ़र्क देख रहे हैं आप? उनमें अभी फ़र्क नहीं है, क्योंकि न्यू खरीदार करेंगे तो उनमें फ़र्क आएगा। हाँ। जी। लेकिन आपको लगता है कि फ़र्क है? जी, फ़र्क है। दुकानदार यहाँ पर ये कहते हैं कि इनको यहाँ पर जो है बहरहाल ये फ़र्क नज़र आता है, लेकिन ज़ाहिर बात है जो रिटेल की जो कीमतें हैं, रिटेल की कीमतों में अभी देखते कि उसकी कीमतों में कैसे फ़र्क यहाँ पे लोगों को महसूस होगा। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पीछे मेरे थोक की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं टाउनशिप मार्केट में। बात करते हैं बाजी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं, नया सरकारी रेट आ गया है मुख्तलिफ चीज़ों का, जिसमें दूध भी महंगा हुआ है, दही भी महंगी हुई है, मटन 1500 रुपये का है। हाँ जी। दालें कहते हैं, लेकिन दालों के ऊपर कहते हैं कि दाल सस्ती हुई है, सब्जी भी महंगी है, मतलब हर चीज़ ही महंगी। लेकिन वो सरकारी रेट के मुताबिक तो दालें सस्ती कह रहे हैं। मतलब अज तक हुण जिहड़ा चीनी उन्होंने दी है, मतलब की पा ली चीनी उन्होंने मैंने, मैं 1000 रुपया दिता, उन्होंने मैंने 400 रुपया दिया। 600 रुपये तुसीं खर्च करते। हाँ, मतलब 100-150 का उन्होंने मैंने मसाले का पैकेट दिया है। महंगाई है, क्यों नहीं महंगाई है, गरीब बंदा की करे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ पेट पाले या मतलब अपना बच्चों की फीसां। दुकानदार हजरात तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महंगाई थोड़ी कंट्रोल हुई है। महंगाई कंट्रोल कितनी की हुई है? ये तो नहीं ना ये भी कोई 100 रुपया पिछों कम हो गया या किस तरह है। मतलब सब्जी वाली दुकान पे जाओ तो 300-400 की 1 किलो सब्जी मिलती है। अभी भी मैं आते हुए चेक कर रही थी आंटी, आज भी प्याज तकरीबन 110 रुपए किलो है। 120 रुपये किलो है। 120 रुपये किलो प्याज है। टमाटर कितना महंगा है? टमाटर 300 रुपये किलो टमाटर है। लोग की करें, जो गरीब बंदा कमान वाला एक वाला है बच्चों के फीसा भरे या बच्चों के पेट पूरे करे। आप कहाँ से आई हैं? मैं पेस्ट स्टॉप से आई हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बाजी, महंगाई में कोई कमी लगती है आपको? नहीं बेटा, महंगाई से इतना परेशान हो गए, कहते हैं हम भूखे रहें। हाँ, ये हालात हो गए बेटा। लेकिन वो सरकारी रेट के मुताबिक तो दालों की कीमतें कम हुई हैं। हाँ जी। आपको लगता है कि आपको तो दाल को सस्ती मिली है आपको? बेटा मैं आपको क्या बताऊँ। जी आंटी बताइए। मैं बेटा मेहनत करती हूँ। हाँ, तो वो मुझे खाना वाना दे देते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं बेटा कम ही पकाती हूँ। झूठ नहीं बोलना, जो बात है वही बताऊंगी। ठीक है। लेकिन आटा घी हो गया, चीनी, ये वो तो बाजार से खरीदना पड़ता है। तो मैं तो बेटा बहुत परेशान हूँ। आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो आप कहेंगे माँ जी मैं तो सोचूं कि आपकी हरफ इधर ही कर दूँ, मैं इतनी परेशान हूँ। हाँ जी। तो महंगाई की तो आप बात ही ना पूछें। दूध क्या किलो लेती हैं आप? दूध बेटा मैं झूठ नहीं बोलना, मैं चाय का ना जो दूध का डब्बा होता है 30-35 रुपए का, एक ले लेती हूँ। तो चाय हम 3 माँ बेटी की चाय बना कर पी बस। हाँ जी, इस तरह गुजारा कर रही हैं। क्या करें फिर अब। मियाँ था वो भी चला गया नाराज होकर, बेटा था वो भी बच्चों को लेकर लैदा हो गया। अब मैं और मेरी बेटी हैं तो जैसे गुजारा होता बेटा, जैसे गुजारा हो रहा है। लेकिन आपको महंगाई में कोई फ़र्क लगता है पहले से? जैसे ये आई हो नून लीग, उसके बाद से आपको कोई लगे कोई फ़र्क आया हो? शायद थोड़ी कोई चीज़ें सस्ती, घी में थोड़ी सी ना तब्दीली हुई है। हाँ, अच्छा। घी सस्ता हुआ, थोड़ा सा आटा भी सस्ता हो गया। हाँ जी, और मिल जाता है। हाँ जी। चले ठीक है। अगर आवाम ही कहती है कि थोड़ी सी तब्दीली आई है घी की कीमत में, तो शायद यहाँ पे लोग ठीक ही कहते हो। वहाँ ज़रा चलते हैं, वहाँ जाके ज़रा वो बच्चा भाई मौजूद है दुकान पर, उससे ज़रा बात करते हैं। सारी बातें साथ साथ के दुकानदारों का भी मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। भाई रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा, ये नया सरकारी निर्खनामा आज आया है दालों की कीमतों के हवाले से। आप ये बताइएगा कि आपको लगता है कि शायद थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, घी सस्ता हो रहा है, जो बेसिक जो कमोडिटीज़ है? जी, घी वगैरह सस्ता हो रहा है, बिल्कुल। घी ऑयल सस्ता हो रहा है। कितना फ़र्क पड़ा पहले से? तकरीबन ये 5 लीटर की पेटी पीछे 100-150 रुपये पड़ा है, फ़र्क पड़ा है जी। और दालों पे कितना फ़र्क पड़ा है? दालें 30-40 रुपये किलो नीचे आई हैं, कम हुई हैं वो। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अब जैसे हम देख रहे हैं डॉलर सस्ता हुआ है, तो आपको ये लगता है कि डॉलर के सस्ता होने से और बाकी क्या चीज़ों पे आपने इफेक्ट क्या फील किया आपने? अभी तो फिलहाल जो कंपनी की चीज़ें वो सस्ती नहीं हुई, सिर्फ दालें, चीनी वगैरह और ऑयल सस्ता हुआ, तीनों चीज़ें। अब जैसे ये जो शैम्पूज हैं, केमिकल्स हैं, साबुन हैं, ये कुछ सस्ते हुए? नहीं, ये सस्ते नहीं हुए। ये सस्ते मतलब इनको जो है डॉलर के नीचे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। ये वैसे की वैसे सेम। आप बताएं भाई, अस्सलाम। ये बताएं ना, महंगाई होती है, डॉलर महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब डॉलर नीचे आता है तब तो कुछ सस्ता नहीं होता। तो दूध का रेट भी महंगा कर दिया। हर चीज़ महंगी है इधर। हाँ, हर चीज़ महंगी है। हाँ, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। बिस्किट है वो 3 से 40 होता जा रहा है, 10 वाला बंद हो गया है। काफ़ी चीज़ें ना। दूध क्या किलो लेते हैं आप? 150 रुपये। 150 रुपया जी। लेकिन सरकारी कीमत के मुताबिक तो आप दूध फिर भी 15 रुपया महंगा ले रहे हैं। 135 रुपये का रेट है। ये तो आप कहाँ से लेते हैं? वो सामने से लेते हैं। सामने से लेते हैं जी। चले ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, ज़रा उस तरफ ज़रा चलते हैं। वहाँ पे जो है दूध वाले भी मुझे वहाँ नज़र आ रहे हैं।
दूध वाले भी वहाँ ज़रा नज़र आ रहे हैं, वहाँ ज़रा जाके देखते हैं कि वहाँ पे दूध का क्या रेट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। दूध वाले की दुकान पे हम यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आंटी महंगाई का हाल सुनाए ज़रा कोई। आज तो दूध भी महंगा हो गया है, 135 रुपए किलो उन्होंने दूध कर दिया है सरकार ने। दही की कीमत 160 रुपए किलो कर दी है। अब ये बताएं ना, अब गरीब आदमी के लिए दूध दही भी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ये अल्लाह हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। ठीक है, हमारी आवाम भूखी ना मरे, खाकर सोए। ठीक है, असी तो कहते हो अल्लाह ताला इस आवाम को ना, जैसी आवाम हो ना ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। आवाम अच्छी हो, हुक्मरान भी अच्छे। हम अच्छी आवाम नहीं है, सारे अच्छे नहीं है ना। जो उधर बैठे हैं दफ्तरों में, जो खबरें दे रहे हैं, वो सारे अच्छे ही लगते हैं आपको? नहीं अच्छे बीच। ऐसे ऐसे हैं वो जो अच्छे नहीं है। आंटी बकरे का गोश्त जो है सरकारी कीमत 1500 रुपए है। हाँ जी। लेकिन बताएं आप पूरे लाहौर में कहीं पर आपको 1500 रुपए में बकरे का गोश्त मिलता है? 1500 रुपए का नहीं मिल रहा। कितने का लेती हैं आप? वही 15, 16, 12, 13, 15, 16। हाँ। जो पानी वाला है वो 12, 13 है। अच्छा। वो 8, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। बड़े का गोश्त? बड़ा गोश्त है हड्डी बगैर 700 का। हाँ। तो जो हड्डी वाला है वो 600 का। हाँ। गोश्त भी नहीं होता, पानी होता है। और क्या होता है? पानी होता है। और जब आप पकाती है तो गोश्त तो बिल्कुल रह जाता होगा। वो उसका तो जायका ही खत्म हो जाता है। वो जायका वाला नहीं होता, पानी वाला। अच्छा। मैं तो यहाँ देखूंगी ना, पानी के बगैर खुशक है वो लेके आती हूँ। अच्छा। पानी वाला नहीं मैं लेके। पानी वाला नहीं लाती? मैं महीना ना पकाऊँ। चले। बकरा भी है, वो भी खुश मिलेगा अच्छा तो मैं लेके आऊंगी। पानी वाला मैं नहीं लेके आऊँ। अच्छा। मैं मुर्गी नहीं खाती। हाँ। बड़ा खाती हूँ, बकरा खाती हूँ। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सेदा साईं, मेरा सरताज, ये मेरे बेटे हैं। अच्छा। मुझे खिलाते हैं। सही। मैं मुर्गी नहीं खाती। सही। बाजार का दूध नहीं पीती। अच्छा। मैं भैंस का लेके आती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो माशाल्लाह खुराक अच्छी खाती हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे बच्चों की मेहरबानी, अल्लाह की मेहरबानी। पहले अच्छा आंटी के बात सुने, चले अल्लाह ताला आपके ऊपर आपके साया रखे। आप अच्छा खाती है, लेकिन आप बताएं ना, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है। लोग तो कहते हैं खाली सिर्फ लून मिर्चें मिल जाए अब तो लोग कहते उसी से रोटी खा लें। जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिख दिया है ना, वो अल्लाह खुआ के सवाएगा। जो लिखा है ना मुकद्दर में वो मिलेगा। आंधे नियत साफ तो मंजिल आसान। ठीक है, ठीक है। नियत के भाग है बेटा, नियत के भाग है। हाँ। 13 रुपए की रोटी। अच्छी और बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है आंटी, थैंक यू, बहुत स्वीट आप। तो 13 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान जो है सरकारी कीमत जो है यहाँ मुकर्रर की गई है। इस मामले के ऊपर जो है नान भी एसोसिएशन के लोग क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। सरकारी निरखनामा आ गया है और उस सरकारी निरखनामे में अब की बार जो है रोटी और नान की कीमत को भी बताया गया है कि सादी रोटी 13 रुपये और नान जो है 20 रुपये का एक आम आदमी को मार्केट में अवेलेबल होगा। आफ्ताब गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये खास से हमने 10-12 दिन पहले आपके साथ शो किया था, इसी जगह पर खड़े होकर हमने प्रोग्राम किया था और हमने ये कहा था कि सादी रोटी 15 रुपये की कर दी थी आप लोगों ने और नान जो है 25 रुपये का कर दिया था। और हमने उस टाइम भी ये बात की थी कि सरकारी तौर पर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है रोटी और नान की कीमत बढ़ाने का, लेकिन अब चूँकि जो है नया सरकारी निरखनामा आ गया है और उस नए सरकारी निरखनामे के मुताबिक सादी रोटी 13 रुपये की है और नान 20 रुपये का है। बेचेंगे आप सरकारी कीमत पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। असल में ये जो नोटिफिकेशन किया गया है ये तंदूर वालों का मुआशी कत्ल है और इस नोटिफिकेशन को मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम मुस्तरद करते हैं। इसलिए करते हैं कि पहली बात तो ये है कि रोटी अगर उन्होंने सस्ती करनी है तो आटा क्या सस्ता किया गया? बेसिक चीज़ है कि आटे को सस्ता किया है ताकि हम रोटी सस्ती कर दें। मैंने तो कई दफ़ा पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि अगर आटा सस्ता होगा तो हम रोटी सस्ती बेचने के लिए तैयार हैं। अब मुझे ये बताएं कि 2 दिन पहले एक ऑर्डर जारी हो गया है कि तंदूर वालों को आटा देना ही नहीं है।
सरकारी आटा है। ये आप बावसूख है, आप किस चीज़ का इल्म है। अब 1300 वाला आटा जो है वो हमें मिलना बंद कर दिया गया। ऊपर सोने से सुहागा ये किया कि हमारा नोटिफिकेशन 13 रुपये का कर दिया। भाई कौन सा फार्मूला है कि आप आटा महंगा कर दो और रोटी सस्ती कर दो? ये क्या तरीका कर है? इस दफ़ा सरकारी तौर पे उन्होंने 3 रुपये बढ़ाए भी हैं और देखिए नान की कीमत भी उन्होंने सरकारी तौर पे अब 20 रुपये मुकर्रर कर दी है। ये नान की कीमत 20 जुलाई को उमर शेर चट्टा साहब ने पहले तय की थी। 20 जुलाई को जब हमने हड़ताल की थी, आपने कवर किया था, उन्होंने ये हमारे साथ वादा किया था कि हम नान को नोटिफिकेशन से बाहर निकालते हैं और वो नोटिफिकेशन मौजूद, आप चेक कर सकती हैं। वो नोटिफिकेशन से उन्होंने बाहर इसलिए निकाला कि ये जो फ़ाइन और मैदा होता है ना जिससे नान बनता है, उसको कंट्रोल ज़िनी इंतज़ामिया नहीं करते। आप ये बताइएगा कि चूँकि अभी नया सरकारी नरखनामा आया है, जाहिर बात है कमिश्नर ऑफिस से जारी हुआ है, आपको बुलाया किसी ने, आपको बिठा के किसी ने बात की, आपके किसी ने जो है दुख सुना, आपका मसला सुना, आपके ग्रीवेंसेस सुने, या अस खुद नोटिस पे इन्होंने तय ये कर लिया कि 13 रुपये की रोटी है, 20 रुपये का नान है? देखिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी डीसी साहब से मुलाकात ज़रूर हुई है, जिसमें हमने उनको अपनी कैलकुलेशन दी थी कि ये कैलकुलेशन के मुताबिक हमें 27 रुपये का नान पड़ रहा है और हम 25 का बेच रहे हैं। उनकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 21-22 रुपये का नान है। मुझे ये फार्मूला समझ नहीं आया कि उन्होंने 20 रुपये का कैसे कर दिया। अब कास्ट क्या है, उसके बाद आप रोटी पे आ जाए तो रोटी की बात आपने की है 10 रुपये की। 10 रुपये की रोटी उस वक्त थी जब 980 रुपये का थैला था। साथ साथ आटे को भी तो देखे ना, जब आटा महंगा होता जाएगा तो रोटी बनती किससे है? मेरा ये मौक़िफ़ है, रोटी किससे बनती है। अभी 3 दिन पहले की बात है, डीसी गुजरावाले ने वहाँ पे नोटिफिकेशन किया है सादा रोटी 15 रुपये की। सादा रोटी 15 रुपये का बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ है। अब मुझे ये बताएं, आप लाहौर में रह रही हैं, गुजरावाले में अखराजात ज़्यादा ही है लाहौर में ज़्यादा? जब लाहौर में अखराजात ज़्यादा, यहाँ पे किराए भी ज़्यादा, हर चीज़ लेबर की ज़्यादा, तो लाहौर वाले जो है हमारे डीसी साहब, उन्होंने उनको 13 रुपये। अभी रोटी यहाँ 15 रुपये की बिक रही है। देखिए रोटी तो अभी 15 की ही बिक रही है, लेकिन अब हमारी डिमांड ये है कि रोटी को 20 रुपये का किया जाए। अच्छा, रोटी अब आप कह रहे मजीद बढ़ा दी जाए? क्यों बढ़ाई जाए? इसलिए कह रहा हूँ कि आटा जब बंद कर दिया हमारा, तो फिर नान तो फिर और महंगा हो जाएगा। नान तो ये 30 रुपये का होने जा रहा है। नहीं, लेकिन आप देखिए ना, आप देखिए गिल साहब, बात यह है कि आप कितनी हद तक आप सरकार के कामों में आप मुदाखलत करेंगे? मैं मुदाखलत नहीं करता ना, मेरी बात सुने, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं सरकार से की मुदाखलत करूं। लेकिन सरकार हमारी है ना, हम कोई इंडिया के लोग तो नहीं हैं, हम पाकिस्तान के रहशी हैं। आपको ये नहीं लगता कि अगर 20 रुपए की रोटी होगी और 30 रुपए का नान होगा, ये बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ? मैं मानता हूँ ये ज्यादा हमने की तो नहीं है, हमने की नहीं है ना। 15 रुपए की भी कर दी ना। 15 रुपए की क्यों है? आटा महंगा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर दुरुस्त है तो आटे पे आए ना, आटे को सस्ता करें, मैं 10 की बेचने के लिए हम तैयार हैं। आटा सस्ता कर दें, 1000 रुपये का 980 रुपये का थैला करें, ठीक है, हमारे साथ बैठ के रोटी 10 रुपये की ले। लेकिन आपको ये लगता है कि अभी जो यहाँ जो सरकारी निर्खनामा आया है रोटी और नान से मुतालिक, इसके ऊपर अभी अमल दरामद करवाना फौरी तौर पर जो है नान भाइयों के लिए मुमकिन नहीं है? देखिए नान भाइयों के लिए मुमकिन ये है कि उन्होंने तो अमल दरामद शुरू कर दिया। नान भैया गरीब आदमी है, आज से ही हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस शुरू हो गया है। डीसी साहब ने मुझे स्टेटों को बाहर निकाल दिया है, जो एक जुल्म है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि आपने ना आटा सस्ता किया है, ना आपने फाइन सस्ता किया है, आपने फौरी तौर पे रेट उसका सस्ता करके और मुझे स्टेटों को कहा कि एक तो वो खुद नुकसान कर रहे हैं, ऊपर से इनको 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के जुर्माने भी करो। ये जुल्म की इंतहा है। इसका मैं एक सिर्फ जुमला कहूँगा कि अगर इस तरह ही सिलसिला रहा तो हमें वो 20 जुलाई वाली बात पे दोबारा ना लाया जाए। हड़ताल में दोबारा जाएंगे? क्या करेंगे हम? दुकानें बंद कर देंगे हम, जब हमें बचेगा ही कुछ नहीं, ऊपर से ये जुल्म होगा, तो आखिरी बात ऑप्शन हमारे पास ये है। तो ये मेरी बात ये कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर जो है बाई फोर्स अगर ये इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा कि रोटी जो है 13 रुपये की बिके और नान जो है 20 रुपये का बिके, तो आफ्ताब दिल साहब यहाँ पर उनका ये मौक़िफ़ है कि नान भाई जो है दोबारा हड़ताल पे जाएंगे। बहरहाल अगर इनका मौक़िफ़ सुने तो इनका मौक़िफ़ भी यहाँ पर दुरुस्त हमें लगता है कि आटा महंगा है और इस महंगे आटे की वजह से अगर रोटी जो है सस्ती नहीं बेची जा सकती। लेकिन अगेन बीच में जो हालात जिसके टाइट होते हैं,
वो तो एक गरीब आदमी है। आप देखिए सरकारी निरखनामे के मुताबिक गोश्त 1500 रुपये का है, बड़े का गोश्त 700 रुपये का है, मिलता कहाँ है? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।